16 साल की उम्र में तो मैं काम कर रहा था फ्रॉम स्क्रैच विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल। एक एक कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलते थे। Why you selected कि मुझे कंप्यूटर में जाना है? मैंने कॉलेज में बेसिक COBOL और वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए थे एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। तब मेरे को लगा कि भाई ये इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा। एट द एज ऑफ 40 एक बड़ा ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेरी एक पूरी एक साइड की हियरिंग ही निकाल दी। मेंटली इट ब्रेक्स यू डाउन। जब फर्स्ट टाइम जब डिसीजन लिया था कि नहीं मैं साइकिलिंग करने का सोच रहा हूँ, इतने सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ में जब फैमिली देखता है, कहीं पे भी फैमिली ने नहीं रजिस्ट किया कि नहीं आप साइकिलिंग ही क्यों कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन था इसमें आपको काफ़ी सारा दर्द और पेन और इमोशनल जो माहौल रहेगा वो सबसे गुजरना पड़ा होगा। वो जो दौर है उसने आपको क्या सिखाया? जो आदमी को इतनी मार लगी हो, the only way a human can probably react is to fight back. कौन सा डर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का या फिर हम बात करें फिजिकल वल्नरेबिलिटी का? जैसे आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, मैराथन्स ले लो, साइकिलिंग ले लो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। इवन इनफैक्ट एट वर्क वी डू फेल। स्पोर्टिंग इवेंट में इसको बोलते हैं डिड नॉट फिनिश, बट इफ यू कॉम्प्लीमेंट इट विद सम एक्टिविटी एटलीस्ट इट रिलीव योर स्ट्रेस। ऐसा होता नहीं। So what's the cost of giving your best hours only to business or only to job? पैसा कमाना है, स्टेटस कमाना है, वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। That's it. That's what your life was. How cycling fixing your leadership qualities? So do you think a leader with a passion will inspire more to a society than a leader having just profit, having a big business empire? जैसे आप वेलकम चेतन जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर शो। सो हम लोग हमारा पॉडकास्ट शुरू करें उसके पहले मैं आपकी पूरी जर्नी जानना चाहूँगा कि आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, ओवरऑल जर्नी में आपको क्या क्या स्ट्रगल्स आए एंड जर्नी कैसे रही? सो बिजनेस मैंने लाइफ में बहुत जल्दी चालू किया। इनफैक्ट 16 साल की उम्र में तो मैं काम कर रहा था एंड एज 19 आई स्टार्टेड दिस IT कंपनी एंड इट वाज नॉट इजी। माय फादर जस्ट गिव मी अ स्मॉल कैपिटल ऑफ अबाउट 5,000 rupees and with that I started doing door to door selling and I would have done door to door selling across hundreds of buildings from South Mumbai till the end of suburbs in Mumbai. And this is in which year? I started in the year 88. So 88 to 92, 93, I was practically doing door-to-door selling with a bag in my hand. And I would go across the city to sell computer consumables and repair spares and so on. And at that point, you know, the first few customers to get was very difficult. But since then, I've been able to roll on. And then I got into assembling of computers myself. All right, and then we grew big. I started employing people, started building a lot of computers, got into servers, and then bigger things like networking and so on. So from an early age, I started selling, and today, you know, we are a very well-established IT company in Mumbai. वाह ऑसम। सो जो 90s का जो आप टाइम बता रहे हैं उस टाइम पे तो कंप्यूटर का ईरा रहेगा, राइट? नए नए उसी टाइम पे आए थे, पर्सनल कंप्यूटिंग का टाइम चालू हुआ था एंड सो सब लोग लाइक अडॉप्ट कर रहे थे टेक्नोलॉजी। या तभी गवर्नमेंट ने काफ़ी यू नो रिलैक्सेशन दिया था ड्यूटीज़ में, तो कंप्यूटर्स अभी जस्ट अडैप्ट कर रहे थे। तो कंप्यूटर का जो बूम आया था 90s में वो
ये पुश की वजह से आया था, तो तभी वो बहुत बेनिफिट हुआ हमको कि भाई लोगों को कंप्यूटर चाहिए था, ऑटोमेशन में जाना था, उनकी जो मैनुअल प्रोसेस थी वो सबको ऑटोमेट करनी थी। वाई यू सेलेक्टेड, जो आपने 5,000 रुपीज फर्स्ट जो आपको मिले थे, कि मुझे कंप्यूटर में जाना है? तो मैंने कॉलेज में एक थोड़ा बेसिक कोबॉल और वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए थे, एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। फिर थोड़ा मैंने जॉब किया इनटू कंपनी इन माय फैमिली, तो तब मेरे को लगा कि भाई ये इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, तो फिर मैंने सोचा कि तब ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में कुछ अपना करते। और फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, दो फैमिली का बैकग्राउंड पूरा अलग था, टेक्सटाइल्स में वगैरह थे, तो वाइल सपोर्ट था, बट पूरा बिजनेस तो मैंने ग्राउंड अप अपने आप ही चालू किया है, एंड फ्रॉम स्क्रैच विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल। और एक एक कस्टमर बहुत मुश्किल से तभी मिलते थे। यस, और उस टाइम पर तो ऑनलाइन मोबाइल ये सब इतना भी कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन वगैरह जैसा कुछ भी नहीं था, तो सब बेसिकली खुद जाके कंपनीज में जाओ, मीटिंग्स करो, प्रोडक्ट्स ऑफर करो, तो ज़्यादातर एवरीथिंग वाज मैनुअल। सो लाइफ ओवरऑल बिजनेस में स्मूथ चल रही थी, आपको स्ट्रगल कहाँ पर आया? स्ट्रगल ऑफ कोर्स बाद में जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आ गए तो कंपटीशन बढ़ने लगा, थोड़े गवर्नमेंट के डबल टैक्सेशन वगैरह आने लगे, लॉजिस्टिकल इश्यूज थोड़े क्रॉप अप हो गए, तो वो एक चैलेंजेस थे फॉर श्योर। बट देन मेरे थोड़े दूसरे हेल्थ चैलेंजेस चालू हो गए, तो उसमें थोड़े और ज़्यादा प्रॉब्लम्स। हेल्थ में कैसे चैलेंज था? तो हेल्थ में एक्चुअली मेरे को एट द एज ऑफ 40 मेरे को एक बड़ा ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेरी एक पूरी एक साइड की हियरिंग ही निकाल दी, एक बैलेंसी नर्व निकाल दी, तो वो एक बहुत बड़ा शॉक हो गया था लाइफ में। और उसके 2-3 साल बाद फिर मेरा एक लेफ्ट नी रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ से रूम के एंड तक सीधा चल नहीं पाता था, आई वॉज लिम्पिंग। So I was a cricket player for 25 plus years, by the way. So I played a lot of cricket in my life. Okay. But then a lot of cricketers give up cricket in the early 30s. I played into my 40s. Okay. So probably I overused my knees. But then with the result, वो knees इतने खराब हो गए थे कि मैं सीधा चल नहीं पा रहा था। तो वो knee एक रिप्लेस हो गया। तो फिर एक बड़ा एक सॉर्ट ऑफ लाइफ में फुल स्टॉप आ गया कि अभी आप रन नहीं कर सकते हो, क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, हैवी इम्पैक्ट वाले कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो। और फिर एज 46 पे एक हार्ट बाईपास हो गया, 5 ग्राफ्ट रिप्लेस हो गए हार्ट में। तो दैट वाज अ वेरी बिग सेटबैक एट अ वेरी यंग एज। दोनों मेरी बेटी तभी स्कूल में थी, तो दैट वाज अ बिग सेटबैक। सो ऑल दीज सर्जरीज मेंटली इट ब्रेक्स यू डाउन, एक के बाद एक क्या हो रहा है, एंड इवेंचुअली वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है, इट इम्पैक्ट्स योर डे टू डे रेगुलर लाइफ एज वेल। तो आपका वो सबसे ज़्यादा लो पीरियड रहेगा? या लाइफ में दैट वाज माय वेरी बिग लो इन माय लाइफ। सो आपने उसके बाद में क्या डिसीजन लिया? एक्चुअली क्या हुआ कि जब नी रिप्लेसमेंट हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप है ना खाली एक स्विमिंग कर सकते हो और आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो मैंने स्विमिंग थोड़ा टाइम किया, बट वो बोर हो गया, रोज वही एक ही स्विमिंग पूल में आगे पीछे करके बोर हो गया। तो तभी मैंने थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग चालू किया था, तो आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ साइकिलिस्ट। बट देन हार्ट बाईपास के बाद तो मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा ये हार्ट बाईपास होने वाला है, तो मैंने अंदर ही डिसाइड किया कि अब मैं साइकिलिंग करूँगा, और एक साइकिलिंग के जरिए मैं आई वॉन्ट टू गेट माई लाइफ बैक। और लाइफ ऐसा लगा था कि जैसे खाई में घुस गया है और 50 फुट जमीन के नीचे में चला गया हूँ, और अब इसमें से बाहर आने के लिए आई थॉट आई नीड टू फाइट बैक, एंड आई थॉट आई विल साइकिल, आई विल गेट मोर फिटर, एंड आई वुड वांट टू गेट माय लाइफ बैक। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप साइकिलिंग रियली इंटेंसली एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो उसके बाद से आपका साइकिलिंग का जर्नी आपने शुरू किया? Oh yes, so after my heart bypass, for the first 2 months there was a strap around my chest, तो कुछ अलाउड नहीं था। बट उसके बाद मैंने जैसे साइकिलिंग चालू किया इन जून। तो आपने जब फर्स्ट टाइम जब डिसीजन लिया था कि नहीं मैं साइकिलिंग का करने का सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स ने किसी ने रेजिस्ट नहीं किया कि भाई कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? डॉक्टर ने हालांकि बोला है, पर इतने सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ में जब फैमिली देखता है और वो जो दौर रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा पेनफुल दौर रहता है फैमिली किसी अपने को
इतने पेन में देख रहा है, तो कहीं पे भी फैमिली ने नहीं रेजिस्ट किया कि नहीं आप साइकिलिंग ही क्यों कर रहे हैं? नॉट रियली। पहले तो लोगों को लगा कि भाई मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब आदमी कितना करेगा साइकिलिंग, हफ्ते में 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, थोड़ा करेगा, आगे जाके रुक जाएगा। तो पहले तो वैसे ही चालू हुआ, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे। हाँ, बट मैं तो फिर जो चालू हुआ तो मैं आई बिकेम अ डेली राइडर अबाउट 12 years बैक, जस्ट इन 2014। तब से आज तक 12 साल हो गए, वही रूटीन चालू है कि भाई रोज 2 घंटा 3 घंटा सुबह साइकिलिंग करना 2 से 3 घंटा एवरीडे। 3 घंटा तो मेरा रोज होता है, घर से निकलूं और वापस आते। एक्चुअल पेडलिंग इज अबाउट 2.5 hours a day, about 150 minutes a day. Wow. All right. This translates to about 50-55 kilometers daily. तो ये आज 12 साल हो गए मैं ये कर रहा हूँ। तो बट देन फैमिली ने भी देखा, डॉक्टर्स ने भी देखा कि मेरी लाइफ, मेरी फिटनेस बहुत इम्प्रूव हो गई है, स्लिम डाउन, आई हैव बिकम मच मोर फिटर। तो उधर फिर काफ़ी सपोर्ट मिला डॉक्टर्स का और फैमिली का भी। जब आप हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा आ जाता कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए, इट्स माई टाइम टू गेट रिटायर्ड, और ऐसा कुछ? No, not at all. In my life, I played cricket from my school days till in my early 40s. So I was always an active sportsman. तो give up वाली बात तो कभी क्रिकेट में भी नहीं आई. Even when I was well past, let's say, retirement age for most people. And this was in conjunction or together with my professional life. Professional life में बहुत सक्सेस मिली, बट मैंने पैरेलली अपना क्रिकेट तो चालू ही रखा था। इतना खराब फेज जब लाइफ में आया और साइकिलिंग लिया, तो कभी मेरे को लगा नहीं कि मेरे को अब खाली जीना है, लिव अ वेरी डॉर्मेंट लाइफ, आई शुड बी हैप्पी जस्ट टू बी अलाइव, happy just to be walking after a knee replacement. That was never my thought or my attitude. So no, that never happened. अंदर का जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसका जो एक ट्रू आइडेंटिटी है कि नेवर गिव अप वाला, आपका वही एटीट्यूड था कि नहीं? यस। और दूसरी बात है कि भाई जो आदमी को इतनी मार लगी हो कि भाई ये सर्जरी ऑल वेरी कुड बी वेरी फेटल सर्जरीज, तो जब आपको इतना जब मार लगा हो तो द ओनली वे अ ह्यूमन कैन प्रोबेबली रिएक्ट इज टू फाइट बैक, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, दैट आई फॉट बैक टू क्लेम माई लाइफ, बिकॉज प्रोबेबली वी वुड हैव सीन अदर्स who have come back from heart issues or knee issues, and they're just happy to be walking or living. But when all this happened to me, my first thought was to fight back and get back to what I originally was. So अभी जैसे डॉक्टर्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन है उसके बाद? जैसे I kept on doing cycling, I kept on doing more and more distances and started getting fitter. Doctors actually started reducing my medications. Wow. They saw that, I do not need so much medication. I'm able to keep my LDLs and other scores quite very healthy. In fact, at excellent levels. So there is a lot of support from family, friends and doctors, seeing the benefits that cycling has brought into my life after all these surgeries. वाह। And ये जो सिचुएशन था, इसमें आपको काफी सारा दर्द और पेन और इमोशनल जो माहौल रहेगा वो सबसे गुजरना पड़ा होगा। डेफिनेटली। सो वो जो दौर है उसने आपको क्या सिखाया? तो देखो, मैं सच्ची बोलूं तो मैं इतना ब्रेव था नहीं। जब मेरे को हॉस्पिटल में बोला गया कि आपकी तो सब आर्टरीज ब्लॉक्ड है और आपको तो बाईपास ही करना पड़ेगा, स्टेंट वगैरह नहीं चलेगा, बाईपास ही करना पड़ेगा, तो यू वोंट बिलीव इट, आई स्टार्टेड sobbing on the hospital bed for an hour or two. Nobody had the guts to console me. मतलब एक के बाद एक हो रहा था, तो तब तो लगा कि why me? So तभी that is when I decided to fight back. That's great. Like आपने जो डिसीजन लिया है और जिस तरह से वापस कम बैक बोल सकते हैं हम लोग, लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया, और ये शायद हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी एक इंस्पायरिंग रहेगा और उनको काफ़ी सारा लर्निंग इस पॉडकास्ट से मिलने वाला है। सो मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखिए, और हम लोग चेतन भाई की पूरी जर्नी को हम लोग समझेंगे और उन्होंने कैसे एक स्पोर्ट्स मैन के जैसे अपनी लाइफ को कम बैक किया है, हम लोग उनसे पूरा जानेंगे। सो चेतन जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप उस दौर से गुजर रहे थे तो बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आपने देखे? सो बिजनेस तभी थोड़ा एक ऑटो पायलट पे चला गया था। आई मीन माई एम्प्लॉइज वर रनिंग द बिजनेस, आई
had to take care of my health. In fact, I didn't go to office for about 3 months after my bypass. Okay. So office was on autopilot. I was connected, but I was at home. बिजनेस में थोड़ा तो इम्पैक्ट अभी आया होगा, बट जान ही नहीं रहेगी तो बिजनेस क्या करेगा. नहीं, वो सही सो एट द एंड ऑफ द डे, यस, देयर माइट हैव बीन अ स्मॉल पॉज. बट आपने प्रोसेस ऐसे सेट किए थे कि ऑटोमेशन पे होने से यस उतना इम्पैक्ट आपके सामने नहीं आया नहीं, और बिजनेस सस्टेन कर रहा था. बिजनेस वाज फाइन. मतलब ऑटोमेशन पे था, प्रोसेसेस सेट किए थे तो इतने चैलेंजेस नहीं आए. बट देन ऑब्वियसली गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं हो तो थोड़ी गाड़ी तो स्लो हो जाएगी, बट दैट्स फाइन. लाइक आई सेड, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय लाइफ फर्स्ट. सो जब आपने वापस कम बैक किया ऑफिस में तो एम्प्लॉइज का क्या रिएक्शन था? पहले तो एवरीबडी वाज रिलीव्ड, आई एम बैक टू वर्किंग. एंड देन विथ माई वर्क में जो अपना एक सुबह जो प्रोसेस कर रहा था तो लोग देख रहे थे डे बाय डे कि भाई दिस मैन इज बेसिकली गेटिंग बैक टू व्हाट ही वाज. ही इज गेटिंग मच मोर फिटर, मच मोर एक्टिव, and he is able to kind of be more productive than before. So eventually my team also saw that boss is now going through a big transformation, and he seems to be getting much better at work. So team was obviously supportive. In fact, they also would take inspiration and motivation to do a change in their life. कभी ऐसा कुछ नेगेटिव फील होता था, लाइक आप अकेले ऐसे रेस्ट कर रहे हो या कहीं पर आपने लो फील किया है, ऐसा कुछ? नहीं, वो होता है. देखो, वन इज दैट मेरी एक कान की हियरिंग नहीं है. जैसे आपके स्टूडियो में अगर मैं अकेला बैठा हूँ, अगर कोई आवाज़ नहीं आता है तो मेरी एक कान में रिंगिंग चालू ही रहता है. दैट इज कॉल्ड टिनिटस. नाउ दिस टिनिटस इज वेरी डेंजरस. इट्स अ हमिंग साउंड इन योर माइंड विच गोज on 24/7. Sometimes you have hearing issues in restaurants, noisy places. That time people have to repeat and they don't know that you do have a hearing issue. Right. So kabhi people get irritated and then why is this guy asking me to repeat again and again? You feel. Yeah. But then I guess not so much. But if you reflect back, that you would always think that why is all this happened to me? वो तो रहेगा ही, of course. People who have abused their life much more in terms of smoking, drinking, not being active, they're fine. And somebody who's probably been more active for whatever reasons, hereditary and otherwise, I've had so many challenges, तो वो तो रहेगा ही. So सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी हो रहा है आप लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो. Oh yes, you take what you have and make the best of what you have. So there is no point कि भाई मैं एक चीज़ पे रोता रहूँ कि भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मेरे पास ये नहीं है, ईयरिंग नहीं है, या कुछ नहीं है. बट जो है, आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. So over the years I have realized that I have this one short journey, one life, and I need to see that I create a great story that I at a later age would be proud of, and I would kind of be very, very happy that this is the life I lived. So अपने लाइफ के बारे में हम देखें तो आपने 2 फेज देखे हैं. एक जो बिफोर ऑपरेशंस, ये सारे हेल्थ इश्यूज के पहले का जो फेज था, एक उसके बाद में जब आप अपने आप को स्टैंड आउट करने की कोशिश में लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कैसे बिना लो फील करे हम अपने आप को कैसे वापस उसी जगह पर ला सकते हैं और इवन उससे भी बड़े मुकाम पर हम कैसे जा सकते हैं. तो आपको दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है? नो, ऑब्वियसली अब जो फेज़ है वो मेरा लाइफ का बेस्ट फेज़ है. बिकॉज नॉट ओनली मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं साइकिल लेके काफ़ी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में मैं घुमा हूँ. इंडिया पूरा मैंने काफ़ी साइकिल पे कवर कर लिया है. रोज़ मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ. प्लस मैं अपना जो काम है, मेरी कंपनी ग्रो कर रही है. आई एम डूइंग वेल एट वर्क एज वेल. सो काइंड ऑफ आई एम एक्चुअली वेरी कंटेंट, very happy with the phase of life that I am today, simply because of what cycling has brought into my life. So do you feel more fulfilled in your life right now? Absolutely. पहले एक था कि you were more materialistic. My goal was, let's say, profits, growth, status, awards. So my company has done well. We won a lot of awards. So that was my kind of version of success earlier, about how people see me and wherever I reach. And today, my version of success would be how best am I living my life, what great things am I doing daily and overall in my life, and kind of complement it with my work. So definitely the phase that I am in now
is the best phase. So for you, definition of success is completely changed. Absolutely. At a young age, success just meant business, growth, status, and so on. A lot of things, materialistic awards and so on. तो वो तो definitely था. But today, to me, after what I have been to and where I've come back today, to me, success would be about having led a great life, having about, a life that means having a purpose, something that bring me happiness, as well as, kind of obviously work. So Do you think world need a new definition of success? Like you mentioned, money is a success, lifestyle is a success, business is a success, status is a success, or being fulfilled is a right definition for the... So I think definitely the world needs to realign their version of success. After all these business successes, it still feels very empty. You might reach a particular level in terms of wealth that you accumulated and business growth. But uske baad, when you look back, there is no great story to tell anybody. I can't talk about the endless number of hours, days and weeks that I've sat in office, got orders and business success. I mean, that happens. All right, but my version of success or the world's version of success would be more on a holistic front about people, making a difference to the world and leading great life and doing great things in life beyond work. Yeah, so हम लोगों ने ना एक काफी सारे मीम्स देखे हैं, रील्स पर भी देखे हैं, like who says money can't buy happiness, right? It can. So जब हम लोग ये मीम्स और ऐसे रील्स वीडियो देखते हैं तो एक तरह से हंसी भी आती है और एक तरह से कहीं ना कहीं साइड में लगता है कि नहीं, पैसा होना भी उतना जरूरी है. सो रिच होने में और फुलफिल्ड होने में क्या फर्क है? पैसे की इम्पोर्टेंस तो लाइफ में है. यू डू नीड मनी इन टुडेज वर्ल्ड टू live a good life. So no questions about it. But then it should stop there. I guess money is a means to having a good life. All right, that's about it. But beyond that, person should look at cultivating, other interests, following other interests and passions in life. So that window of your life should kind of be there with you, omnipresent all the time. The version that the world has about money is right. You do need money, but then that all feels empty after some time. It becomes too routine to earn money, to sit at a desk job. Definitely, doing something more beyond work is far more fulfilling, far more richer, and it'll give you a lot of peace about what you're doing. Right. So like हर कोई अपना पैशन को चेस करने की कोशिश करता है, बट अपने वर्क लाइफ की वजह से वो कहीं ना कहीं साइड में रह जाता है. Yes. We can say ignore हो जाता है. Yes. So क्या आपको लगता है कि पैशन कैन बी अ रियल वेल्थ? Oh, yes. I mean, today, if you ask anybody who's worked for, let's say, 20 years and more, there would be a side to him which will talk about his professional successes. That's great. But then there are people who pursued passions, could be running, could be hiking, could be traveling the world. In my case, cycling. There are people who are singers. And, the kind of stories that you'll hear from that person would be all about the other side of life, not just the professional side. So that's a more rounded person, I would guess. राइट. सो लाइक इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको जब आपके पैशन के बारे में पता चला कि मुझे साइकिलिंग करना है, you didn't had any choice. I didn't have a choice, yes. So that's why you didn't had an option to do anything, right? Yeah. So अगर कोई एक पर्सन है जो नॉर्मल लाइफ में है, वो अपने जॉब को चेस कर रहा है, मनी को चेस कर रहा है, उस कंडीशन में वो अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करे? So one is, let me give you my own example. I started working very early. But at the same time, I never left my passion, which was cricket. So I would play cricket on weekends, full days. I would be practicing early mornings daily. And yet I had the energy, willpower to kind of work for the whole day. And believe me, I have achieved a lot of success in my profession. So if you tell me that young people like you, if you are chasing a career, money and wealth, and you cannot follow your passion, or the love of your life, then that's not really right. You just kind of subdued it, or you became too laid back and kind of lazy to do what you really love. But you can actually run these two parallel to each other and they will never kind of, let's say, come in the way of your professional success. अभी जैसे हमें पता है कि हमारे लिए ये चीज जरूरी है, लाइक मुझे क्रिकेट एक्साइट करता है,
मुझे खेलने जाना है, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा अपना एक काम आ जाता है कहीं ना कहीं। मुझे स्विमिंग करना जरूरी है, मैं सोचता हूँ मुझे जिम जाना जरूरी है, पर हम मेंबरशिप ले लेते हैं, देन यू नो द स्टोरी आगे क्या होता है। सो इसमें देखो मेरे पास भी टाइम नहीं है साइकिलिंग के लिए। आई स्लीप ओनली अबाउट 6.5 hours a day totally, and I make time for cycling. You know, I wake up at 4:45 a.m. daily. डिस्पाइट वर्किंग फॉर द होल डे। साइकिलिंग के लिए टाइम किधर है, जिमिंग के लिए टाइम किधर है, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए टाइम तो बनाना पड़ता है। ऑलराइट, सो वन इज द विल टू डू इट, and second thing is finding the time to pursue that. So one is a busy person in a city like Mumbai or any other place, you would need to make time for what you love. For people who, let's say, love singing, people who like running, if you say that I don't have time on some days, acceptable. Yeah. All right, but if you say all my life I never got time to do what I like, then guys, there is a problem with your priorities. So in short, if you are going to tell me that I don't have time for running, swimming, gymming or cycling, then I agree with what you say. But having said that, you will have to create or carve out certain times for what you love, for sure. So क्या आपको लगता है कि जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं नहीं करने का? Yes, there might be some genuinity to what they are saying, but at the end of the day, अगर आपको really करना है तो डेफिनेटली आप टाइम तो निकाल पाओगे, कोई ना कोई बहाना। और निकालना ही चाहिए। निकालना ही चाहिए। आपकी जिंदगी क्या है? Is it all about sitting behind a desk and pursuing a career and living up to other people's expectation? Your life is about what you think you want to do and make out of your life. So definitely आपको टाइम तो बनाना उसकी भी चाहिए। प्रायोरिटी उतनी है। Oh yes, you need to set your आपने priorities. 2 पॉइंट बताए कि अगर मुझे अपना पैशन को समझना है तो सबसे पहले अपने पास विल होना चाहिए। Yes. दूसरा आपने बताया कि उसको करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत है। तो मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूंगा कि अगर विल नहीं है तो उसे कैसे लाया? क्या फियर ऑफ हेल्थ, क्या फियर हेल्प करता है टू डेवलप द विल, और दूसरे कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जिससे हम वो विल को डेवलप कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि प्रोफेशनल सक्सेस ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट स्ट्रेस. It brings with it probably a laid back lifestyle, and as you age, your bones, your muscles and your gray cells start reducing or decaying. तो जब आप एक मिड लाइफ में आ जाओगे, all the challenges of coming to that midlife will start, probably blood pressure and so on. So yes, if you're talking about I don't really have a passion to do something, but hey, beyond your desk you need to do things that will kind of relieve stress, bring you more happiness and give you a more rounded and fulfilled life. All right, तो ये करना जरूरी है, नहीं तो आप बर्न आउट हो जाओगे। राइट, वेरी अर्ली इन लाइफ आप बर्न आउट हो जाओगे। राइट। एंड मैं आपका शेड्यूल भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने फाइंडिंग अ टाइम जो बताया है और आपका जो शेड्यूल है वो मुझे कहीं ना कहीं एक्साइट कर रहा है कि मैं अपना टाइम कैसे ये सब चीजों में निकाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे स्केचिंग करने का बहुत अच्छा शौक है, बट अगेन मेरा भी वही एक एक्सक्यूज आप समझे या कुछ भी समझे, बट कहीं ना कहीं मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। शायद मैं प्रायोरिटीज बदल देता हूँ, कुछ दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देता हूँ। बट आपने जैसे बताया कि अगर आप अपनी हॉबी और पैशन को फॉलो करते हैं, यू फील मोर फुलफिल्ड, यू फील एक तरह का एक हैप्पीनेस अंदर से वो फील आता है। सो डेफिनेटली मैं वो फील करता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर शेड्यूल कि आप कैसे वो टाइम निकालते हैं। पहले तो मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 4:45 AM आई वेक अप 4:45 6 days a week, and then 5:30 I leave home. Okay. I start pedaling at 5:30 and I ride till 8:30 AM. All right, and about 9:15 to 9:30 I leave for office, and I'm in office by 9:45 and I'm working till about 6 PM. So आप 3 घंटा साइकिलिंग करने के बाद में आप ऑफिस जाते हैं? Yes. वाह। और इसका the crux of what I want to actually tell you is that one thing I've learned is my passion hour is not negotiable. ये जो 3 घंटा है, मैंने पूरी मेरी लाइफ उसके हिसाब से बदल दी। पहले लेट नाइट शो होता था 9 PM मूवीज का, तो आप 12 बजे घर आते थे। Now late night show is about 7:30 PM, so that I'm home at 10:30 PM. Okay. If I go to a marriage or an event, I need to have food in my stomach by 8 PM. Okay. All right, because if you have food late, let's say after 9:30 PM, तो सुबह वो आपको तंग करेगा। Right. All right. So whatever happens, I don't budge my passion hour. रात को IPL देख लिया 12 बजे तक, तो मैं नहीं उठूंगा
रात को ये मैच हो गया, रात को मैंने मूवी देख लिया, आई बिंज्ड ऑन नेटफ्लिक्स, so I won't get up tomorrow. No. Everything has to end by 10 p.m. I still watch TV. I still sometimes binge on movies. I would go to events, marriages, and so on. But everything has to end at a particular time so that my 6 hours of sleep and my wake up time does not change. Okay. Right, as far as possible. So over the 12 years, one thing that I've understood, what I do different from most people is, I do not make my morning 3 hours negotiable at all. Okay. Right? कुछ भी दुनिया में हो जाए, events and so on, or even weather. Yeah. If it's pouring cats and dog at 5:30 a.m. in the morning, I would still walk out of my building with my bike. Wow. All right. You have some months when it's very hot, very cold, it doesn't matter. My 3 hours are not going to change. And now that mindset is something that will drive your body. We all are not having the body to do, whatever I just said. But if you have a willpower, our bodies are so resilient that they will follow the timeline, they will follow the kind of routine and lifestyle that you really want to do. So आपने जो ये पॉइंट बताया है कि आप 4:45 में उठते हैं और 5:30 से लेके 8:30 लगभग 3 घंटे आप एवरीडे Yes. साइकिलिंग करते हैं और आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल ये 3 आवर्स के हिसाब से ही Yes. रीशेड्यूल किया है Oh, yes. एंड यू डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज फॉर योर पैशन. Absolutely. I mean, if you call me to your house at 9 p.m., I would rather make up an excuse and not come to your house at 9 p.m. because I know it will go on till late in the night and my next day gets impacted. Wow. That is something that is not acceptable to me. This is awesome. Like you are highly dedicated and motivated for your passion and For my own self, for my own health, and kind of making my next day awesome. All right. So if you were to ask me why be so, stringent about cycling. So the cycling 3 hours is one part of this day. Yes. But after cycling, you have kind of woken up your body. Your mind is active, you're mentally agile, all right, and your rest of the day, you are able to achieve a lot more. So kind of that change that comes in you because of your morning activity is something that you wouldn't want to miss out, all right, because you're simply so alive, so energetic, so agile at work. आप जब 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं Yeah. आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट आया हुआ रहता है एंड यू डू नॉट फील लो लाइक. एब्सोल्युटली. सो जैसे अगर मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा कोई दिन तो उस दिन घर से आप खाली चाय पी के ऑफिस आ गए एंड यू स्टिल नॉट वोकन अप मेंटली, सो यू स्टिल ग्रॉगी, यू स्टिल काइंड ऑफ अ लिटिल बिट डाउन, यू नॉट अप टू the mark when it comes to getting on to productivity. That will come at 11:30, 12 on those days. But the day you've done your thing in the morning, 9:30 a.m. you are kind of in your mood to get on with productive work and kind of really start continuing. शायद इसीलिए पुराने जमाने में और हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो कहते हैं कि जल्दी उठो जल्दी सो. Yes, that is also thing that we need to follow for a lot of younger people like you. Your body's circadian system actually aligns with the cosmos. And for people who actually sleep more or sleep till late, they wake up with heavy heads, headaches, and kind of not really there. But the people who wake up with the sun and give themselves time, believe me, there is a huge change. Even if you are not to cycle, run, whatever, but you just wake up your body early. So just read about what I just said. I have led this similar lifestyle all my life and it is true. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाइट लाइफ पसंद करते हैं, देर रात तक जागना, देर रात तक. मुझे मॉर्निंग में काम नहीं होता है, मैं रात में काम करता हूँ. एक बार उन लोगों को ये पार्ट को रिवाइंड कर एक बार वापस चेतन भाई की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इससे आपके हेल्थ को कितना इम्पैक्ट हो सकता है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दिस. सो कौन सा डर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का या फिर हम बात करें फिजिकल वल्नरेबिलिटी का? So financial instability can have a big impact on your health. You can be under a lot of stress, if you are not financially stable, that's for sure.
But if you complement it with, something with some activity, at least it'll relieve your stress and it'll be keeping you at peace. So the financial instability definitely can be a big contributor to mental stress for a lot of people, for sure. So एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा इसमें, is the fear of failing for your passion is bigger than the fear of regretting never trying? Yes. गुड क्वेश्चन एंड आई टॉक अबाउट दिस इन अ लॉट ऑफ माय इवेंट्स. जैसे आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, मैराथन्स ले लो, आयरनमैन ले लो, साइकिलिंग ले लो, कुछ भी ले लो, तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. इवन इनफैक्ट एट वर्क वी डू फेल. है ना? तो ये जो स्पोर्टिंग इवेंट में इसको बोलते हैं डिड नॉट फिनिश, DNF. तो ऐसे काफी इवेंट हुए जिसमें मैंने DNF किया है. मैं एक दो बार 600 किलोमीटर की इवेंट कर रहा था और मेरे को क्रैम्प्स आ गया 300-400 किलोमीटर्स पे, तो मैंने गिव अप कर दिया. इट्स अ DNF. आई एम कंप्लीटली ओके विद अ DNF इन लाइफ. बट देन देयर आर पीपल हु नेवर गो बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन और लाइफ में कुछ करते ही नहीं है, तो उनका DNF क्या बोलते हैं मालूम? डिड नॉट फेल. ये लोग लाइफ में कभी फेल होते ही नहीं है. दैट DNF इज फार वर्स देन माई DNF. मैंने महीनों तक प्रिपेयर किया. I stood at the start line. Yes. I did what I wanted to, and for some reason I did not succeed. That's okay. Yes. That failure is okay. But for the guys who never went beyond their comfort zone, कभी fail हुए ही नहीं. That's no life. The meaning of that DNF is worse. So हमारा जब बात चल रहा था आपकी हमारे टीम के साथ में, आप जब डिस्कशन चालू था, तो आपने एक बताया था कि आप जब आगे जाके अपने बच्चों को जब स्टोरी बताएंगे, तो क्या स्टोरी सुनाएंगे? There are two sides to me. One is मैं उनको बोलूँगा कि I was a self-made man. Yeah. Alright, so whatever I could achieve professionally, it all came from my own effort. So that's something that I would want to tell them, but that's it. That's a 5-minute story. Yeah. Alright, but besides that, मैंने साइकिल पे पूरी इंडिया देख ली है. I have done about 25 bike tours by now in Canada, New Zealand, Germany, Netherlands, Belgium, France, and a few other countries. Australia and so on. So the kind of experiences I've had in all my bike tours have been phenomenal. Great experiences, small experiences, the kind of interaction that I've had with the people there. So definitely अगर मैं आगे कभी बच्चों को सुनाना चाहूँगा, I would want to talk about my adventures, my experiences across the world. About my work would be a very small part. So many professionals use health as a reason to withdraw from their ambitions. What truth do they need to hear from someone who didn't withdraw like you? I guess, in fact, it should be the other way around. If you want to be in the best of state of mind, if you want to be in the best of health, mentally and physically, please do make time for things that would you would like to do. Get enrolled in doing your first 5K run or a half marathon, and then scale on to do Ironmans and triathlons and so on. Or like me, take up cycling. They are far more easier on your joints, and you can really do distances across countries and across continents. Definitely, I would want to tell these people that your thinking should be reversed. Health should be the primary reason why you should look beyond work to do something that would bring you a lot of joy and a lot of contentment. मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. संदीप माहेश्वरी की अगर हम मोटिवेशनल वीडियो देख लें या किसी के भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, क्या उससे पैशन डेवलप हो सकता है? Yes and no. When I look at motivational speakers, I first look at what are their achievements and why should I be listening to them. Today I see a lot of motivational speakers who have just learned to be good speakers. So I don't know about this gentleman that you talked about, but having said that, if there are people who have gone through challenges, overcome them, and then scaled certain heights in business and other way, definitely you would want to emulate them. और आपको उनके स्टेप्स पे आगे जाने की इच्छा होगी. बट अदरवाइज people who are just going to egg you on, ये कीजिए वो कीजिए, I mean, what are your kind of, let's say, stripes on your shoulders to even make those comments? right. So जो लोग बिलीव करते हैं कि फॉलोइंग देयर पैशन इज अ साइन ऑफ बीइंग irresponsible, what do you say to those people? See, we in India probably think a lot about work, and we a lot of communities in fact think that they are only born to work, sit on a desk and earn money all their life. No, so if somebody were to follow their passions, definitely is not irresponsible. This time that he could
put onto his passion could come from other things. It might not necessarily need come from his work time. So that statement is completely wrong. I don't agree with it at all. तो आप एवरीडे 3 घंटा साइकिलिंग करते हैं, अगर सब लोग इस तरह से करने लग जाएं तो सोसाइटी में क्या बदलाव देखेंगे? So one is you will see a lot of fitness awareness in people, and plus you would see a lot of people who are getting rid of lifestyle challenges like blood pressure and diabetes and other things which just came out of leading a stagnant lifestyle. So there will be a big change in society when people start embracing activities like running, cycling and so on, and that can actually be viral. The more and more people start doing this, it will percolate down to employees, friends, families, and you generally start seeing a lot of well-being and a fitter India for sure. So do people really lack time, or they need more clarity on their priorities? I don't think people lack time all the time. It could be okay that there is a phase when you don't have time. You could be busy. Could be few days, few weeks, but for life, all your life, if you say that I don't have time, then that's also wrong. Yes. So definitely people need to realign their priorities and kind of I said earlier, find time for what they want to do. So this lacking time all your life is not true at all. ऐसा होता नहीं है. So what's the cost of giving your best hours only to business, only to a job, or only to जो भी हम कर रहे हैं continuous, and not to yourself? You mean if somebody were to just continue working? Yes. So what's the cost that we are giving By only working? By only working. Oh, you are wasting the one life that you had in materialistic pursuits. Yeah. कि पैसा कमाना है, status कमाना है, wealth accumulate करना है. That's it. That's what your life was about. Full stop. So that's a huge cost. All right. You have come and you will go. ये तो पीछे रह जाएगा. ये तो पीछे रह जाएगा. आपने तो जिंदगी जी नहीं है. What more cost can you kind of ask for? You never understood what is life. मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपके अगर 20s में अगर अभी होते हैं तो आप क्या करना चाहते? I mean, I've been doing this all my life, where I had 2 lives. I had work and I had my passion. So I would want to obviously do this. नहीं, ऐसा कोई चीज है जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं बट आप वो 20s में शायद आप डेफिनेटली करना चाहते हैं, based on the current experience that you have? Today, of course, I have more family responsibilities, so still I'm able to carve out a few hours daily. But I would love to go on more bike tours, that is more traveling. Young था तभी मैंने इतना किया नहीं because काम में ज़्यादा रहता था. But I would definitely, if I were 20 today, I would want to do more bike tours, do more traveling, and kind of keep a balance between work and living a life. वाह. सो आप अपने बच्चों को ये चीज करवा के दे सकते हैं कि दे कैन ट्रेवल लॉट मेनी प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस. वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा जो हम मिस आउट करते हैं. Yes, absolutely. मुझे आपका वो टाइम मैनेजमेंट है ना, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा. द वे यू सेड कि इसके ऊपर नो नेगोशिएशन. That time is not negotiable. तभी जाके होगा ना. तो जैसे I know a lot of people who go to gym after work. तो आज ज़्यादा थक गया, आज लेट हो गया ऑफिस में, आज तो इसके घर पे पार्टी है, तो वो जिम गया खड्डे में. एज यू सेड, फिर वो पैसा भर के 10 दिन जाके. सो द पीपल हु डू आफ्टर वर्क, दैट डजंट वर्क. पीपल हु वांट टू डू इट इन द मॉर्निंग, वही वो रात को उनकी डिसिप्लिन नहीं है तो उठ नहीं पाते. इनडायरेक्टली जो काम आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वो पहले. So that showcase in your entire जो शेड्यूल जो आपने किया है कि नहीं, मेरे लिए मेरा साइकिलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके हेल्थ से जुड़ा. हेल्थ एंड माय वर्क प्रोडक्टिविटी. यस एंड माय एंटायर नेक्स्ट डे. सो साइकिलिंग से डिसिप्लिन आता है, एंड हाउ डज इट शेप यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? So cycling definitely helps you to achieve a lot of discipline in work as well. Because one is when you are cycling or even let's say doing other things like running, you put in a lot of hard work, you put in a lot of dedication. So that kind of gets into your psyche and you kind of do the same thing in other aspects of life as well. तो ये आपको काम में भी, आपके लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स में भी ये बहुत हेल्प करता है. प्लस ये जो डिसिप्लिन है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ये जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं हफ्ते में 3 दिन जिम करता हूँ या रन करता हूँ, बाकी के 3 दिन नहीं करता हूँ. दैट डजंट वर्क. Doing something 6 days a week kind of works much better than doing something 3 days a week. Why? Because your body gets used to that rhythm. Your body gets used to the effort. So it's far more easier for a young chap like you
to, let's say, run, walk or gym 6 days a week because you are toning your body's system for that rather than doing 3 days a week. क्योंकि बाकी के 3 दिन आप उठते नहीं हो तो बॉडी का वो एक वो रिदम ही नहीं बनता है. सो डिसिप्लिन जो साइकिलिंग में है वो आपकी लाइफ में दूसरी जगह पे भी डेफिनेटली आता है एंड यू शुड आइडियली परस्यू थिंग्स 5 to 6 days a week. If not 7 days, at least 5 to 6 days a week. That's when, you know, your body's clock will accept it and will become part of your lifestyle. When something becomes part of your lifestyle, it's very easy to do. So do you think like passion without consistency is just like an hobby? Oh, your passion in your brain could just be a white dream. And if you don't take steps to kind of really do it regularly, then it remains a dream and it just remains कि कब मैं ये करूँगा. So yeah. वो आपकी चेकलिस्ट में रहता है बट वो कभी टिक नहीं होता. कभी टिक नहीं होता है. So why cycling only? So one is I have challenges. One is I have a knee replaced, so I can't run. Now I can't play cricket and I can't do gymming. That is, I can't stand and lift weights. Yeah. I can only sit and lift weights. And by the way, gymming, things in the gym are too boring. अब 10 दिन बाद तो वही मिरर में अपने आप को देख के आप कंटाल जाओगे. Whereas with cycling, what happened is I realized that I could do distances. I could kind of see parts of Mumbai, parts of the country at slow pace, which was really wonderful. So riding through Gujarat, riding through Rajasthan, through Punjab, Kashmir, Ladakh, and other states in slow motion. These states are very nice. So cycling में जो बाद में वो जो बाइक टूरिंग से जो मालूम पड़ा कि भाई you know it takes you in another world. Yeah. तो फिर you know I continued with एक that. ग्रुप बन जाता है and you also meet different people from Oh, yes. different regions. Absolutely. So वो भी एक है कि वो भाई एक you अलग meet experience है. like-minded people. एक क्लोज रूम में वही चीज कंटिन्यू करने से बेटर है. या तो जिम में जैसे थोड़ा मोटिवेशन का प्रॉब्लम होता है आफ्टर सम टाइम. हाँ राइट. तो वो एक प्रॉब्लम है. मेरे थोड़े हेल्थ चैलेंजेस की वजह से मैं दूसरी चीज कर नहीं पाता हूँ. सो जैसे साइकिलिंग है वैसे और कौन सी चीजें जो करनी चाहिए जिसमें मोटिवेशन भी बना रहे. जैसे कि आपने बोला कि रनिंग कहाँ हो सकता है. सो इफ यू वांट टू बी वन विद नेचर एंड रियली फील फ्री देन यू नो ट्रैक्स एंड हाइक्स. One day hikes, or if you go on a 5-6 day trek to somewhere in the mountains, believe me, it will really relieve you. And if you are in a stressful job or work, you know, these kind of trips will actually, you know, calm you down and show you a different perspective of nature. तो अगर आप मेरे को बोल रहे हो साइकिलिंग के अलावा, I would love to tell people to do these kind of hikes and treks or start running, because today people run across not only their area or city, but people go to other parts of the country or the world to run, and they actually explore on 2 feet. Wow. So people who walk, who run, who hike, and you know, who do treks, you know, they really see the world much better. So what did the bicycle give you that no doctor, no mentor, and no achievements can give? See, doctors could have put me on medication. So I would have just been alive, leading a very stagnant life or a very laid-back life. So I would have been alive, but there would be no life in my life. But cycling gave me kind of a lot of... By the way, I ride fast. I race with friends. Wow. I, by the way, have done even 650 kilometer races. 650 किलोमीटर रेसेस नॉन स्टॉप. तो मैंने काफी कहाँ तक था? तो ये था पुणे से गोवा. तो पुणे से गोवा पहले आपको महाबलेश्वर चढ़ना है, फिर नीचे उतर के सतारा से गोवा जाना है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट रेस and I did it in about 33 hours. All right. And I've also done similar long distance events of 200 kilometers, 300 kilometers, 400, 600 kilometers. मतलब साइकिलिंग में जो मेरे को मिला है इतनी सारी ट्रिप्स में और इतना सारा जो आपने अचीवमेंट्स लाया है, उसमें से आपका फेवरेट वाला कौन सा? आई वुड से माय लास्ट ट्रिप टू जर्मनी. मैंने पूरा जर्मनी का एक चक्कर मारा 2000 किलोमीटर का अक्रॉस 1 month. So Germany is completely made for cyclists. वहाँ हर सिटी में साइकिलिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रेल्स है. हाईवेज पे साइकिलिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग है. यू आर राइडिंग इन फॉरेस्ट,
next to rivers, next to canals. तो मतलब वो पूरा जो जर्मनी मैंने जो देखा was not the Germany that a normal tourist would see. So beautiful, and I would also say Switzerland is equally beautiful. These people have, Germany claims they have 100,000 kilometers of cycling trails. 100,000 kilometers of cycling trails. Wow. Switzerland also claims to have thousands of kilometers of cycling trails. So ये दो country have been the highlight of my cycling tours. Amazing experiences and I mean great infrastructure for cyclists. आपने ये जो बताया कि स्विट्जरलैंड में जो कंट्री बना है साइकिलिंग वालों Yes, के लिए, राइट? absolutely. सो ये व्यू पॉइंट्स शायद हर कोई नहीं देख पाता, जैसे आपने मेंशन किया। इंडिया में ऐसा क्या चीज मिस आउट हो रहा है? मतलब आप अगर हमारे गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया में एक्चुअली हमारी सिटीज वी आर टू कार सेंट्रिक। पेडेस्ट्रियन के लिए या तो कंटिन्यूस फुटपाथ्स नहीं है या हम कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि भी पेडेस्ट्रियन या साइकिलिस्ट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई टॉप लेवल पे इवन सोचे। थोड़ा थोड़ा पैचेस में कहाँ कहाँ बन जाता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट देयर इज नो रियल थॉट एट द डिसीजन मेकर लेवल टू रियली मेक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीपल हु आर ऑन साइकिल्स और पीपल हु आर walking and running. So that should definitely come. In fact, you'd be surprised in all my trips across India. Just a few months back, I did a trip of Punjab on cycle. So Chandigarh is one city where I was stopped to cycle on the road. हम लोग बॉम्बे से साइकिल लेके गए और वहाँ हम जाके पहले ही दिन पे साइकिल जैसे बाहर गए होटल के, तो हमको रोका गया पुलिसमैन ने। तो बोलते हैं आप रोड पे साइकिल नहीं चला सकते। मतलब क्यों? तो साइकिलिंग ट्रेल्स एंड ट्रैक्स आर मेड अक्रॉस द होल सिटी। ओके। Like Europe, cycling signals है, traffic signals है. In an Indian city, can you imagine that we have emulated European cities? So Punjab में चंडीगढ़, पंचकुला and मोहाली, these are the tri-city. वहाँ पूरा का पूरा तीनों सिटी में साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। आप रोड पे साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो आपको कोई डर भी नहीं रहेगा and you would love to do it. Wow. So if you are asking me what to tell the decision makers in Maharashtra or other cities, guys, just go and visit Chandigarh. You don't need to go far into other western countries. हम हमारी सिटीज में देख सकते हैं Yes, हमारे। absolutely. और पूरी सिटी में साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और मेरे को तो लोकल ने ये भी बोला कि अगर कोई गाड़ी का पहिया या साइकिलिंग ट्रैक पे जाता है तो उनको चालान कट जाता है। सो लाइक अभी जैसे आपको सेफ्टी रिलेटेड ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब मुंबई में ऐसे हाईवे पर आप साइकिलिंग कर रहे हैं? या तो मुंबई में या और कोई स्टेट में हम जाते हो तो आप साइकिलिंग करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेफ्टी। तो यू हैव टू बी विजिबल. So you have reflective vest, you have lights rear and front, and you are largely supposed to ensure that you show hand signals, you be on your left. तो आपको कोई मतलब कोई जानबूझ के तो आपको कोई मारेगा नहीं। बट एज अ साइकिलिस्ट आई एम ऑलवेज पर्टिकुलर अबाउट सेफ्टी नॉर्म्स टू फॉलो विद इन मुंबई और इवन इफ आई एम साइकिलिंग आउटसाइड। ये तो करना ही करना है। और इसमें अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो और ही एब्सोल्युटली। सो इफ दे कैन गिव सम काइंड ऑफ ट्रेल्स अलोंग सर्टेन रोड्स where it's possible, कहाँ से तो चालू कीजिए, तो you know it will be a lot safer for people, and for people who have to do small distances in car, they would actually not take the car and you start using the cycling trails. Right. एक बार वैसा रहेगा तो पब्लिक स्टार्ट करना। So it's a chicken and egg story. आज आप अगर किसी को पूछे तो बोलेगे किसके लिए बनाया, कोई चलाता नहीं है। So you would probably be going to office. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही प्रमोट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने ईवी का सेगमेंट को पुश किया है। Yes. कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा तो ये किया जा सकता है। People who have shorter commutes in car, you would want, I'll leave my car home. इतना तो छोटा, मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ, but I can still cycle 5-7 kilometers to office. No cost, absolutely at all, and you have a safe way to cycle. Where is the problem? 15 minutes of cycling to work is okay. So आप ग्रुप में साइकिलिंग ये सब भी करते होंगे? Yeah, I generally cycle with a group in the morning. कितना बड़ा ग्रुप रहता है और किस तरह के लोग रहते हैं? क्या वो उनका एज ग्रुप क्या होता है? So you'll be surprised, Mumbai Cycling Enthusiasts. This is the group that I am the president of. I have 30,000 members. Wow, 30,000 30,000 members. All right. So you have cyclists across various areas. There are local cycling groups in every area. There would be a Bandra cycling group and Andheri cycling group and so on. So you have a lot of cycling groups. So typically you would see cyclists in groups of 2, 3, 5, 10 riding together. The idea to ride in a group is there is always safety in numbers. In case there is a problem with the bike or something happens, you have friends to it. Yeah. Bombay में अभी बहुत cyclists हैं across MMR. Could be Navi Mumbai, Thane, and the rest of Mumbai. काफ़ी cyclists हैं
और उनका जो साइकिल करने का जो रीजन है, इज दैट पैशन? So most people would cycle as a fitness tool because a lot of people would have gone through the gyms and there are other fitness aspects, and they probably find that cycling is far more liberating. So a lot of people have taken to cycling. And वो जो लोग है, क्या वो consistent है? जैसे आप एक consistency लेके चल रहे हैं, maybe not for 6 days, but जहाँ तक हो सकता है वो. So a lot of people, they cycle consistently, but probably 2 days a week. Then other 2 days they are swimming or gymming. So they do probably it's a mix of mix of. And the age group is as much as up to 75, 80 years. Wow. So right from the youngsters or the teenagers, I have friends who are even in their 70s and who are cycling regularly. So you have a wide spectrum of people who have taken to cycling for fitness. Some are even commuting to work. So I think ऐसे लोगों को अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट मिलेगा तो ये एक हमारे कंट्री का डेवलपमेंट में ऐड ऑन करेगा, हेल्थ सेक्टर में ऐड ऑन करेगा, फिजिकली फिट करेगा. Yeah, and you know why Europe has also put so much infrastructure for cyclists, and one of the reasons why people cycle there, petrol costs about 175 rupees a liter in Europe. Most cities have parking which cost about Indian 2000 rupees INR per 2 hours. So even the locals, they can't afford a car in terms of petrol and using it, so they take to cycling. So they are not cycling for fitness, they are actually cycling to work, to school, to do grocery shopping and all kinds of trips. तो उधर तो cycling actually main हो गया है. उनके पास ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन नहीं है, बहुत महंगा है. So अगर अगली बार जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो so now we know कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए और किस तरफ बढ़ना है. But then at the end of the day, their local governments and at the center, they would have people who think about cyclists and set up safe environment for these cyclists. तब जाके वो cycling करेंगे. Right. So it's a mix of two things coming together. So आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा toughest राइड आपने कौन सा वाला किया? I would rate my tour in the Spiti Valley as the toughest terrain in India. Spiti Valley होता है, आप नीचे चंडीगढ़ से साइकिलिंग चालू करो, climb to Solan, Shimla, Narkanda, Rikongpio and go up to Kaza and beyond. वहाँ रास्ते बोले तो पत्थर, gravel, very tough roads, and I am going on a cycle with bags. So my cycle is also very heavy. Climbing is too much and the roads are atrociously bad. This is one of the toughest tours I've done in my life. Next would be Sach Pass. You go to Chandigarh and go to Chamba Valley. It's a 7-hour drive from Chandigarh, and then you start climbing up. It takes you 4 days of cycling to climb to Sach Pass. Okay. And then kind of you go down. And in fact, that road is deemed to be among the most dangerous roads in India or in the world. It's called the Killer Kishtwar road. Uske baad jo aata hai. The deadliest road that you can find in India and among the deadliest in the world. और मैं वहाँ साइकिल पे गया हूँ. So how cycling fixing your leadership qualities, or maybe I will say improvising your leadership qualities? Yeah, so cycling, one, like I said, is kind of going to help you to become a very agile and productive worker. So whether you are a manager or you're working in any capacity, your productivity levels definitely go up quite a lot, and mentally you are much more content and calm. तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है. इन माई केस एज अ CEO of IT company, because I am productive and I am able to achieve more, it percolates down to my team, and largely we see that the company is able to achieve more when managers and supervisors and bosses have taken to fitness in such a big way. कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपका कोई एम्प्लॉय है, न्यू ज्वाइन है, उसको आपके बारे में पूरा डिटेल में नहीं पता, आपकी जर्नी के बारे में नहीं पता, और वो बोल रहा है कि सर आज तो जिम में मैं लेग्स मार के आया हूँ और पैर बहुत दुख रहा है, काम नहीं होगा? वो तो होता है, वो तो डेफिनेटली नॉट ओनली माय एम्प्लॉयज बट फ्रेंड्स, कस्टमर्स जो आपको जानते नहीं हो तो बताएंगे. आपका रिएक्शन कैसा होता है उनके? नो, आई डोंट रियली कमेंट, बट ऐसा होता है कभी कभी. लोग बोलते हैं कि भाई ओवर डन माई वर्कआउट टुडे. ठीक है, वेरी गुड. So do you think like a leader
with a passion will inspire more to a society than a leader having just profit, having a big business empire? Yes, my perception of a leader, if he's an all-round leader, he's not only leading his workforce at work in terms of what he's doing, but because of the lifestyle he's leading. So his team actually see him as a kind of leader. So when he sees that the boss is able to kind of put in so much work with dedication and dedicate him, his time to fitness, तो इट डेफिनेटली वो अपने टीम को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है रादर देन जस्ट अ पर्सन हु इज लाइक अ मैनेजर एट वर्क एंड इज ओनली लीडिंग एट वर्क. तो आपके जो चॉइसेस होते हैं आसपास के जो लोग होते हैं उन पर किस तरह का पड़ता है? लाइक जैसे आपने चॉइस किया कि पैशन को फॉलो करना चाहिए आपने, और लोग जो आपके अराउंड में हैं वो उस चीज को देखते हैं, तो उससे आसपास के लोगों में क्या फर्क और बदलाव दिखता है? So luckily I've been able to inspire lots of people to take up an active lifestyle. One is they see me as an ordinary working person. I have a family, 2 daughters and a wife. Yet I'm able to follow my passion. Yet I'm able to go across the world, across India. So definitely that kind of rubs off on other people. Or वो भी कुछ ना कुछ they want to get into pursuing some activity which gives them satisfaction, which gives them more fitness. So friends, family, employees, हर जगह people want to look up to you. कभी ऐसा कुछ होता है कि लाइक आपके फैमिली रिलेटिव्स मुझे भी आपके साथ में ना साइकिलिंग के लिए जाना है, आपकी स्टोरी जान के, आपको देख के ऐसा कुछ साथ में ज्वाइन किए हैं आपको? बहुत बार. तो लॉट ऑफ पीपल हु नो मी because I also lead Mumbai Cycling Enthusiast community of 30,000 people. Often people reach out to me that I want to join you for cycling, and then I tell them this is my time and this is the distances I do. So people who are just starting out, I say first you need to get to a certain level in terms of your fitness levels with your local group, and then you are obviously free to come. So friends, family, neighbors, even unknown people, they want to join me, but they've just started out. I first tell them to start out. And then after a few weeks come with me. राइट. एक आपको कंसिस्टेंट भी होना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आपने आज किया बाद में फिर, और उतना डिस्टेंस का जो है वो शायद आप एक दिन करोगे और थक के बैठ जाओगे. यस. सो अगर किसी ने साइकिलिंग किया ही नहीं है तो आई वुड से आप पहले 20 मिनट 30 मिनट अपने एरिया में चालू करो. लर्न टू हैंडल अ बाइक फर्स्ट फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव. लर्न टू हैंडल अ बाइक फर्स्ट. दैट्स वन. नेक्स्ट इज लर्न टू सिट ऑन अ सैडल फॉर 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes. So you're getting used to it, and then kind of you go to bigger distances. माइंडसेट वाइज क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक साइक्लिस्ट को जब वो ये जर्नी में एंटर करता है? So cycling or running or any other activity, it could be that it can get to a point where you become bored doing some particular activity. So you definitely need to motivate yourself for sure. So वो एक हो सकता है कि sometimes people find it repetitive. That's one. दूसरी बात है physically people might feel that there is a neck sprain or they find numbness in the hands or lower back. So these are simply challenges that they can overcome by just strengthening their core through basic routine exercises. तो जब आप पहले साइकिलिंग चालू करोगे तो you will definitely feel numbness. You might feel neck pain. तो ये तो बेसिक कोर एक्सरसाइजेस आप करोगे तो निकल जाता है. बाकी कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड, इट कुड बी दैट यू आर मोटिवेटेड बाय नंबर्स, इट कुड बी दैट यू आर मोटिवेटेड बाय लुकिंग एट अदर्स और गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस. तो वो डेफिनेटली मोटिवेशन आपको लाना है डेफिनेटली. इफ ट्रेनिंग फॉर 200 kilometer ride was a metaphor for building a company, what are the 3 fundamentals would you insist on? Oh wow. So I think if I were to train for a 200 kilometer ride, the first thing is I need to have the essentials. अब मैं 200 kilometer ride करता हूँ तो I need to ensure that I'm carrying the right tools, that is hydration, nutrition on me. I have the right tools, alright, so that I'll last the distance. Same way if I were to start a new company, तो मेरे पास basic एक pillars तो होने चाहिए जिसके ऊपर कंपनी खड़ी रहेगी. Right. Alright, so I need to have the basics in place before I can even build a company. वो कौन से होंगे? So when you're talking about building a company, you need to have a strategy in place. You need to have a SOPs for the various processes your company follows. You could have, let's say, your finance management and other things that you need to have in place. तब जाके आपकी company आगे smoothly जाएगी. Otherwise, you will start facing hurdles at every step.
So that is one part. Next is, you know, I would say pacing. जैसे हम साइकिलिंग करते 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो यू डोंट स्प्रिंट लाइक यू रनिंग 100 मीटर रेस. यू गो एट अ पर्टिकुलर पेस बिकॉज आपको उतना डिस्टेंस लास्ट करना है. सेम वे यू हैव टू हैव द पेशेंस विथ योर कंपनी एंड एंश्योर दैट यू नो यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप एंड देन यू नो बिल्डिंग अप. तो ये बहुत जरूरी है. यू वांट अ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज जस्ट गोइंग अपवर्ड्स इन अ फ्यू डेज, तो वैसे होता नहीं. So that pacing for long distance in cycling is actually similar to what you would do in a new company as well. And lastly, discipline and preparation. तो ये company बनाना, जैसे you would see that a lot of new companies fold up within a few years. Yeah. Right? Why? Because you know they either have not set a discipline, they have not set their processes, and kind of everything is run in a very bureaucratic way or autocratic way. तो वो नहीं चलता. So 90% startups fail हो जाते हैं within 5 years. Yes. Startups, new companies, either they run out of funds, or they kind of, you know, junction where they are not able to decide what to do next. तो ये भी होता है. Similarly, in cycling long events, also people fail when these basics are not done. Like I said, DNF, तो did not finish होता है in long distances. So similarly, it could be the same metaphor for companies as well, for sure. तो आपने बहुत अच्छे से एक साइकिलिंग को एज अ मेटाफोर यूज करके. Yes, it does apply. It does apply. Being passionate about your passion is more like a selfish, or it is like a neglecting your passion is the real selfishness? No, I think living your passion, following your passion is actually a must do for everybody. There is no other way to think about it. Selfish or waste of time, नहीं. I mean, if आप you लोग बोलते हैं कि ये तो अपना ही सोच रहा है. तो सोचना ही चाहिए ना. What are you on there on earth for? If you have to ask yourself, what are you there on earth for? एक तो ठीक है, आपको you need to earn a living. Yeah. You need to go the path of, you know, probably growing, marriage, so on. The other path is looking at how beautiful the universe is, doing good for the world, and doing something that you'd be proud of in whatever way. So where is it selfishness? I mean, that's the purpose of life. So if you're asking about people following their passion being looked at selfish or a waste of time, absolutely not. That's absolutely a must do. That's the way to look at it. आपने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि how we should look towards our passion. Absolutely. It's a must do, and I mean for every human being, that's a part of life. All right? जब आप इतने beautiful universe में हो and you are saying that I will only lead a narrow life and I will not even look at anything else और मैं चला जाऊंगा. Hold on, that's not done. All right? So, I mean, look at doing more in life beyond work. Right. So, do you believe legacy is built through achievements or through the way you live? I would say it's a mix of both. So, I mean, if you were to look at a person or a company in that, I mean, you know, your achievements are the stepping stone, milestone that you can look back and be proud of. All right? And then as the way you live is kind of, you know, it's a culture that you set. Yeah. All right, either at home or at work. So it's a mix of two things. Milestones, पीछे देख के, you know, you will be happy, but you shouldn't stop there. Yeah. You keep going ahead. And the way you, you know, kind of shape your business or your life is a legacy that is ongoing and, you know. You're going to carry. Yes. So if your lifestyle becomes a model, what kind of world would it create? I guess it would create a world of very motivated and fitness aware people, right? People who want to do much more beyond work. So that becomes a norm, and then everybody kind of is on the same understanding level. Right? Today, a lot of these people who pursue their passion are looked as different by the rest of the crowd. But if everybody were to do what we just talked about, it would definitely be a great ideal world where everybody, you know, understands each other's passions and, you know, wish to do more in life. So like एक और चीज पूछना था मुझे, क्योंकि आप साइकिलिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप हेल्थ को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ये एक आपने कंसिस्टेंसी जो आपने अपने अंदर लाई है. तो ये क्या आप बाकी चीजों में भी कैरी फॉरवर्ड होता है? जैसे आप खाने को लेके आप पर्टिकुलर हो जाते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कि या फिर जो भी बनाए हम खाएंगे? No. You obviously pick and choose,
while you do not kind of completely go on, just let's say certain foods, but जब कि मैं एक हार्ट बाईपास पेशेंट हूँ एंड आई ऑल्सो बीन अ ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, तो आई डेफिनेटली एम ऑन मेडिकेशंस, तो मैं हर कोई चीज़ मुंह में नहीं डालता हूँ. सो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट शुड गो इनटू माय स्टमक, and I want to keep a healthy lifestyle, healthy balance, so certain things don't come into my life at all, or I'm very moderate with binging on the wrong food for sure. So कहीं ना कहीं ये आपको conscious भी कर देता Oh yes, because I've been through health challenges, and for people let's say like you or others, जिनको कोई हेल्थ चैलेंज नहीं, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपना, तो लेटर यू माइट हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो आई थिंक यू नीड टू काइंड ऑफ बैलेंस योर साइकिलिंग ही नहीं, बट क्या अंदर जा रहा है वो भी yes, ध्यान देना जरूरी है. आपका जो शेड्यूल है वो एक आपने फिक्स रखा हुआ है, कभी आपको ऐसा बर्नआउट जैसा फील नहीं होता है? जरा भी नहीं. सो वन इज जब चालू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम माय हॉस्पिटल डेज, आई नेवर न्यू दैट आई विल साइकिल सो मच, या 12 साल बाद भी आई वुड स्टिल बी साइक्लिंग. अब तो खाली दिमाग में था कि आई नीडेड टू काइंड ऑफ गेट माई लाइफ बैक. बट देन अब जब मालूम पड़ा है कि भाई साइकिलिंग रोज, आज भी रोज जाने से मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, सो मेरे हेल्थ बेनिफिट्स, तो इवन कभी कभी सुबह लगता है कि नहीं जाता हूँ, तो आई ब्रश दैट साइड एंड आई वुड गो आउट. द की थिंग इज शो अप फॉर द राइड. व्हेन पीपल आस्क मी द सीक्रेट कि आप रोज कैसे आते हो, चुपचाप उठ के शो अप फॉर द राइड. सम डेज यू डोंट फील लाइक going fast, doing the distance, still show up for the ride. थोड़ा कम करो, थोड़ा slow करो, but still show up for the ride, simply because of the benefits. So नहीं burnout नहीं होता है क्योंकि I have understood the benefits that it gets me. Right. One is. So is there one defining story on the road or in the life that sums up who you are? I guess self-made man, or if you were to ask me who I am, so I would put myself somebody who's been a self-made man at work, and today I would probably be somebody who's a world explorer, because I do this very often. I would call myself a world explorer on a bike. That would sum up what I am. So a self-made professional who's now a world explorer on a bike. And talking about all this, I just thought I should put you in the last 12 years. I have done about 175,000 kilometers of cycling. Wow. That's probably more than what people do in their cars, or 2x of what you would have done in your car. So this is actually real. And today I did not start to prove a point or do a distance. This dedication, this commitment to self, today I have among the highest mileages in the country. From age 18 to age 80, must be few people I can count on my fingers who got more miles than me in the last 10-12 years. Wow. That much. और मेरे को कुछ prove करना ही नहीं है. Even today, I mean, I'm not out there to prove a point or do the distance. अपने आप होता गया. So that's what it built up to today. It's all about being consistent. Consistent, yes, that's it. You need to just show up. Yeah. So if you have to start, let's say, running, and you just show up, dhire, you have technology such that, your devices and watches, they kind of monitor every second of your activity. Oh, this is the amount of 1,000 kilometers a year I'm running. That's Then a lot. those numbers will motivate you further. And then when you see it over 5 years and 10 years, that number itself is so big. So आपने जो नंबर बताया आपका साइकिलिंग का, उतने किलोमीटर में तो लाइक काफी सारी कार कंपनियों की जो कार होती है वो भी नहीं लेनी पड़ जाती है. इंडिया में तो डेफिनेटली 80,000 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी आप चेंज कर दो. उतनी चल जाए तो भी बहुत है. So if you didn't had like a financial freedom, would you still have pursued your passion? Yes. So I pursued my passion right from the time when I was a one-man show in my younger days. So that was never a challenge. I was not kind of financially well off, nor did I have financial freedom in my younger days, but I kept on pursuing my passion. And now even with cycling, you don't really need to spend so much to pursue your passion. If you feel that, finance is a constraint. And no, I'm not financially independent. I'm still working full time at 58. So that's not the case. But for anybody else, if finance was a concern, you could still do
in a limited way and follow, what you want to do. एक चीज में ये पूरे पॉडकास्ट से मैं अपने एंड से आपको एक जो टेक अवे कहते हैं जो मैं लेके जाना चाहूँगा कि वो ये है कि लाइक हम लोग मनी और जो भी हम कर रहे हैं वो एक तरह का एक्सक्यूज हो सकता है कि हमारे पास ये काम नहीं करने का, हमारा पैशन को फॉलो नहीं करने का। बट अगर आप अपने पैशन को नॉन नेगोशिएबल बनाते हो कि इस पे हम नेगोशिएट नहीं कर सकते और वो वही होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, पैसा भी जरूरी है पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रायोरिटी में ही उसके नीचे आता है। Yes. आप इसके बदले में उसको नहीं कंपेयर कर सकते। पैसे के पीछे आपका पूरा लाइफ आप दे दो वो भी राइट नहीं है। तो वाइल मनी इज इम्पोर्टेंट, पैसा तो जरूरी है, बट वो एक लाइफ का एक ही विंडो हो गया। लाइफ में और काफी विंडो आप खोल के उसमें भी आप कुछ कर सकते हो। राइट। So what's most dangerous, failing at your passion and never daring to pursue it? डेफिनेटली फेलिंग एट माई पैशन इज ओके। लाइफ में वर्क में भी काफ़ी ऐसा हुआ है कि भाई थिंग्स डिडंट वर्क आउट। आपने कोई वेंचर में कुछ नया चालू किया, कुछ नया बिजनेस में डिविएशन चालू किया, इट डिडंट वर्क आउट, दैट वाज ओके, बट नॉट ट्राइंग एट ऑल और बाद में रिग्रेट करूं, दैट वुड बी वर्स। सो वेदर इन साइकिलिंग और इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कोई चीज में जाना ही नहीं है आउट ऑफ फियर, अनफाउंडेड फियर, yes. Alright, then that's completely not done. Yes, you should be a realist. In life एक optimist होता है, एक pessimist होता है. I'm in between, I'm a realist. I would definitely say not failing in life is not done. You would want to take measured steps and kind of go ahead and try to do what you want to do. Do you think most people are living their own dreams or someone else's expectations? Oh no, I see that most people are great at living their dreams through others. A lot of friends are living their dreams through cricketers, through actors. They are romancing on screen. कोई सिक्स मार रहा है, कोई विकेट कर रहा है और आप खाली बैठे हो। आपकी स्टोरी क्या है? What is your story? So if you're asking me about people, I see a lot of people living their dreams through people they see on screen. They are heroes. Yeah. All right. Oh, we are great spectators. We are fans of so and so. आपकी स्टोरी क्या? कुछ नहीं है। And then हम थिएटर के बाहर आके हम कहते हैं कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी। So again, so these film stars, sportsmen, and so on, they're doing what they're doing. They're doing the do. What's your story going to be? My story, whatever it is, I'm proud of it. Yeah. All right. I don't want to, live my dream to somebody on the screen or people I idolize. Wrong. Thank you very much, Chetan bhai. Thank you very much. Thank you so much for having me here, and it was wonderful talking to you. And I do hope that your audience does find value and goes on to open a new chapter in their lives. Thank you very much, sir. Thank you. अगर इससे हमारे किसी भी एक ऑडियंस को भी एक बेनिफिट होता है हमारे इस पॉडकास्ट से देखने से, तो हमने जो सोचा हुआ है कि किसी न किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा तो हमारा ये करना सक्सेसफुल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।